नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं फिर से वही बात रिपीट करूंगा कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा वेटेज करंट अफेयर और जीके का होने वाला है, अगर आप जनरल नॉलेज के सेक्शन की बात करें, क्योंकि साइंस और जो जीके में करंट अफेयर है यही सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाने वाला है, क्योंकि सिलेबस में स्पेशल मेंशन किया गया है। इसीलिए आप इन्हीं को ज़्यादातर फोकस करें। अगर आपने जो हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी को ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ा है तो आपका रेलवे ग्रुप डी आसानी से निकल जाएगा। तो उम्मीद है आप इनको सही से तैयार कर रहे होंगे। हमारी वीडियोस भी आपको बेनिफिट दे रही होंगी। अगर आपको कुछ और प्रकार की वीडियोस चाहिए तो आप बताइए, हम उस पर भी काम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसमें अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से मिले। और आप अगर किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज से ही करंट अफेयर की जो वीडियो आती है उसको रेगुलर फॉलो कीजिए। यकीन मानिए सिर्फ 2 से 3 महीने में आपका बहुत बेहतरीन करंट अफेयर हो जाएगा। 15 से 20 मिनट की वीडियो होती है, आप फास्ट मोड में देखेंगे तो काफ़ी जल्दी उसे कंप्लीट कर लेंगे और आपको दिन में दिन आपका करंट अफेयर बेहतर होता हुआ मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो तभी लाइक कीजिएगा जब आपको अच्छी लगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जितना आपका स्कोर बने कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद विजिट इन एम्स्टर्डम एंड नेम्स अ न्यू येलो ट्यूलिप वैरायटी इज। तो रामनाथ जी गए थे, हमारे जो 14वें नंबर के प्रेसिडेंट थे उस समय पर, अब तो चेंज हो गए हैं। तो रामनाथ कोविंद जी एम्स्टर्डम गए थे। नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम, वहाँ गए थे। वहाँ पर इन्होंने येलो ट्यूलिप, अलग तरीके का एक फ्लावर की किस्म है, उसका नाम इन्होंने क्या रख दिया? आंसर होगा उसका नाम इन्होंने मैत्री रखा है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। मैंने आपको बता दिया नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम, प्राइम मिनिस्टर नीदरलैंड के मार्क रूट है और करेंसी यूरो है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच प्लांट हार्मोन प्रमोट्स डॉर्मेंसी इन सीड्स एंड बड। कौन सा पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन हमको ज़्यादा नहीं पढ़ने हैं, हमारी एनसीईआरटी में 5 हैं तो हम उन्हीं को पढ़ेंगे। 10th वाली एनसीईआरटी में साइंस अगर आपको पढ़नी ही पड़ेगी। यकीन मानिए साइंस अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, क्योंकि साइंस बहुत ज़्यादा वेटेज दिया हुआ है। आपको 9th-10th की एनसीईआरटी मुझे लगता है घोल के पी जानी चाहिए, हर लाइन आपको इम्पॉर्टेंट लगनी चाहिए, क्योंकि वो सारी आप लास्ट वीडियोस को देखेंगे, लास्ट जो पेपर हुए हैं उनको देखेंगे तो आप देखेंगे कि 9th और 10th से ही सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि 11th की एनसीईआरटी से भी पूछे गए हैं, लेकिन उनको भूल जाइए, 9th-10th की कंप्लीट कीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो कौन सा पादप हार्मोन है जो कि कलियों को सुस्तावस्था को बढ़ाता है, मतलब उनकी डॉर्मेंसी को बढ़ा देता है। डॉर्मेंसी का मतलब उनका जो समय काल है उनको और लंबा कर देता है। उनके जो बड वगैरह निकलना, नए प्लांट को ऑब्जर्व करना, वो सारा काम जो है स्लो करता है। तो आंसर होगा, ये काम कौन करता है? तो ये काम एब्सिसिक एसिड करता है। ये भी एक प्रकार का प्लांट हार्मोन है। ये सारे हैं प्लांट हार्मोन, इसमें इथाइलिन भी जोड़ लीजिएगा। इन 5 को आपको पढ़ना है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु नेम्ड नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, जिसको बनाया गया था 1919 में और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, और इसके नए डायरेक्टर जनरल बने हैं। कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा गिलबर्ट होंगबो। गिलबर्ट होंगबो बने हैं नए डायरेक्टर जनरल। इनसे पहले गाय राइडर थे। याद रखना है गिलबर्ट होंगबो का नाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन मैंने बात कर ली, 1919 में बनाया गया और जिनेवा स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर है। अगर आप करंट अफेयर की तैयारी बहुत शेड्यूल तरीके से करना चाहते हैं, पेपर में चाहते हैं कि 95% क्वेश्चंस आपके सही हो, तो आप इन 6 से 7 महीने का जो हमने करंट अफेयर का ई बुक बना के आपको
आपके लिए प्रोवाइड करा रखा है, तो आप इसे परचेज़ कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, वहाँ से आपको मिल जाएगी और आप इसको 2-3 बार पढ़ लीजिए। 1300 से ज़्यादा क्वेश्चंस का कलेक्शन है, आपको बेनिफिट मिलेगा एग्जाम्स में। आप खुद कमेंट में आकर कहेंगे कि आपकी ई बुक ने बहुत मदद की है। अगले क्वेश्चन की बात करें, मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन अकॉर्डेंस विद द पाथ ऑफ सन इज ड्यू टू। देखिए एनसीईआरटी में ही सन की वजह से मूवमेंट, ग्रेविटी की वजह से मूवमेंट, केमिकल की वजह से मूवमेंट, पानी की वजह से मूवमेंट, ये चारों मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर सन की वजह से, सन क्या होती है, लाइट होती है, लाइट मतलब फोटोट्रोफिज्म। सन की वजह से जो मूवमेंट होती है प्लांट में उसे कहते हैं फोटोट्रोफिज्म। केमिकल की वजह से कीमोट्रोफिज्म, ग्रेविटी की वजह से जियोट्रोफिज्म और पानी की वजह से हाइड्रोट्रोफिज्म। ये चारों चीज़ आपको पढ़नी है डिटेल में, जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो आपको बेनिफिट मिलेगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की बात करें, आरपीएफ अरेस्ट टॉट ऑफ इलीगल टिकटिंग अंडर द विच ऑपरेशन। तो किस ऑपरेशन के अंतर्गत अगर कोई इलीगल टिकटिंग कर रहा है और जो दलाल हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, तो आंसर होगा आरपीएफ ने गिरफ्तार किया, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इसने गिरफ्तार किया है। किसके अंतर्गत, ऑपरेशन उपलब्ध के अंतर्गत। आपको बता दूं इनके आईडी वगैरह कैंसिल किए जाएंगे, और जो कि अगर इलीगल टिकटिंग करते हुए पकड़े जाएंगे तो। याद रखिएगा आरपीएफ के जो भी इस समय पर ऑपरेशंस चले हैं वो आपको ध्यान रखने पूछे जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ सिम, सिम जो आप यूज़ करते हैं सिम कार्ड, इज सिम, सिम की विस्तारित रूप क्या है। तो सिम का विस्तारित रूप है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। क्या है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। पूछा जा सकता है, आपसे याद रखना। ये शायद 2 ऑप्शन बन गए हैं, माफ़ कीजिएगा, लेकिन आप पहला ऑप्शन या फिर सी ऑप्शन लगा सकते हैं। दोनों आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। तो एशिया का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा एशिया का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है बोर्नियो। कौन सा है, बोर्नियो। बोर्नियो यहाँ पर आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है विच एल्बम विन एल्बम ऑफ द ईयर इन 64th एनुअल ग्रैमी अवार्ड। तो किस एल्बम को 64th वार्षिक ग्रैमी अवार्ड में एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। तो आंसर होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। म्यूज़िक के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड है ग्रैमी अवार्ड, जो कि वीआर को इस बार का एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। यहाँ पर मैंने पूरी लिस्ट लगाई है, लेकिन सारी लिस्ट आपको याद नहीं करनी है। एल्बम ऑफ द ईयर, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, ये आप याद कर सकते हैं। एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है वीआर को, और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर अवार्ड लीव द डोर ओपन को मिला है। वैसे आप हल्की हल्की नज़र सब में डाल लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी आप एक बार देख सकते हैं, जैसे बेस्ट न्यू आर्टिस्ट ओलिविया रोड्रिगो को मिला है, और बेस्ट रैप एल्बम का कॉल मी इफ़ यू गेट लॉस्ट इनको मिला है, और बेस्ट R&B एल्बम विनर रियॉक्स टेल्स को मिला है, और बेस्ट रैप सॉन्ग जेल को, बेस्ट कंट्री एल्बम स्टार्टिंग ओवर को, सॉन्ग ऑफ द ईयर लीव द डोर ओपन को मिला है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, पीपल ऑफ विच कंट्री हैव लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन। ये क्वेश्चन बहुत अजीब सा है, पूछा जा सकता है। याद रखिएगा, किस देश के लोगों का जीवन काल सबसे लंबा है। जीवन काल का मतलब वो जो सबसे लंबा जीते हैं एवरेजली। आंसर होगा एवरेजली सबसे लंबा जीने वाले लोग जापान के हैं। आपने सुना होगा जापान के ये आदमी है जो कि सबसे लंबे समय तक जी रहे हैं, तो एवरेज इनका काफ़ी ज़्यादा है जीने का। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु इज नेम्ड फॉर सरस्वती सम्मान 2021। तो सरस्वती सम्मान 2021 के लिए किसको मिला है। आंसर होगा रामदरश मिश्र को। रामदरश मिश्रा को ये अवार्ड मिला है। किसके लिए, मैं तो यहाँ हूँ के लिए। याद रखिएगा 1991 में इस अवार्ड को देना स्टार्ट किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच लेफ्टिनेंट जनरल सेट टू बिकम नेक्स्ट आर्मी चीफ। भारत के 29 नंबर के अगले आर्मी चीफ कौन बनेंगे, कौन बन चुके हैं वैसे तो अभी। आंसर हो जाएगा मनोज पांडे।
मनोज मुकुंद नरावने की जगह मनोज पांडे जी लेंगे। ये 29 नंबर के भारत के आर्मी चीफ बने हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द राइट टू इक्वेलिटी बिफोर लॉ। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है? आंसर होगा यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जो इनटचेबिलिटी है वो 17 में बहुत ज़्यादा पूछा गया, याद रखिएगा, और समानता का अधिकार आर्टिकल 14 में है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 हु टॉप द लिस्ट। हुरून विश्व की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला 2022 में सबसे ऊपर कौन रही? आंसर होगा इनका नाम है वू याजुन। वू याजुन जो कि चाइना की एक एंटरप्रेन्योर है, और ये लॉन्गफर की को फाउंडर है। किसकी? लॉन्गफर की। चाइना से बिलोंग करती हैं और टॉप पोजीशन पर इस लिस्ट में रही हैं। भारत की बात करें तो भारत की फाल्गुनी नायर नायका की CEO और फाउंडर, ये 10th पोजीशन पर दुनिया में रही और भारत में ये पहली पोजीशन पर रही थी। अगले क्वेश्चन की बात करें, राइट टू प्राइवेसी कम्स अंडर, निजता का अधिकार के अंतर्गत आता है। तो निजता का अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, हुज बैग्ड BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। तो किसने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? आंसर होगा इनका नाम है मीराबाई चानू, बॉक्सर हैं। इन्होंने, आपको बता दूं, टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला मेडल जिताया था सिल्वर मेडल के रूप में। याद रखना है, पूछा जा सकता है पहला मेडल किसने जिताया टोक्यो ओलंपिक में भारत को, तो इनका नाम ही याद रखना है। मणिपुर से ये बिलोंग करती हैं। और भी लोगों को अवार्ड मिला, जैसे कि सैफाली वर्मा क्रिकेटर हैं, इनको BBC इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड मिला, 18 साल की हैं ये। BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कर्नम मल्लेश्वरी को मिला है, जिन्होंने 2000 में भारत को वेटलिफ्टिंग में पहला मेडल महिलाओं के रूप में दिलवाया था। मतलब महिला थी जो पहला मेडल प्राप्त करके आई थी, कहाँ पर? ओलंपिक में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स। ऑक्सीडेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? साइंस तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। अगर आप साइंस नहीं पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की है, आप उसे एक बार देखिएगा। अगर आपको बेनिफिट उस वीडियो में लगे तो आप बताइएगा कि मैं आपके लिए साइंस की पूरी सीरीज स्टार्ट करूं क्या। अगर आप बताते हैं तो मैं आपको इसी चैनल पर बेहतरीन वीडियोस विद चैप्टर वाइज का पूरा चैप्टर को कवर करता हुआ आपके लिए साइंस की वीडियो स्टार्ट कर सकता हूं। तो आप बताइएगा, आपके रिस्पांस पर डिपेंड करता है कि मेरे को साइंस की वीडियो स्टार्ट करनी चाहिए रेलवे ग्रुप डी के लिए कि नहीं। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, और रिस्पांस अपना आपको ज़रूर कमेंट बॉक्स में देना है। तो ऑक्सीडेशन एक प्रक्रिया है जिसमें शामिल है, देखिए ऑक्सीडेशन में सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन बढ़ता है, हाइड्रोजन घटता है, यही आपको ध्यान रखना है, और इतने से ही आपका क्वेश्चन हो भी जाएगा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल ये सही लग रहा है, तो ये ऑप्शन हो सकता है आंसर। अगला पढ़ लेते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं, ये रिडक्शन में होता है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये भी रिडक्शन में होता है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये भी ऑक्सीडेशन में होता है। लेकिन इन दोनों में से सबसे बेहतर आंसर क्या होगा? ये आंसर होगा। समझ रहे हैं? ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। वैसे अगर ए ऑप्शन नहीं है, डी ऑप्शन है, तो आप डी पर भी जाएंगे। डी भी एक ऑक्सीडेशन का ही एक रूप है, लेकिन आप यहाँ पर सबसे बेहतर आंसर को ए को टिक करके आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हेन एजी मतलब क्या है? सिल्वर का एटॉमिक नंबर क्या है? अच्छा आप बताइए, सिल्वर का एटॉमिक नंबर क्या है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एजी, व्हेन एजी इज एक्सपोज्ड टू एयर इट गेट्स अ ब्लैक कोटेड ऑफ। जो एजी है, सिल्वर है, अगर उसको एयर में रख दिया जाए तो उसके ऊपर ना काले रंग की परत चढ़ जाती है। अब काले रंग की जब परत चढ़ती है तो इनमें से क्या बन जाता है? आंसर होगा
सिल्वर सल्फाइड बन जाता है, तो मतलब Ag2S बन जाता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कॉपर होता है हरा, किसकी वजह से बताएंगे? कमेंट बॉक्स में बताइए। कॉपर का रंग होता है हरा अगर उसको एयर पे रखा जाता है, किसकी वजह से होता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु टेक चार्ज एज डीजी ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में किसने डीजी के पद को संभाला है? आंसर हो जाएगा, इनका नाम है डॉक्टर एस राजू। डॉक्टर एस राजू ने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में डीजी के पद को संभाला है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक, अगले क्वेश्चन, यहाँ पर जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसका हेडक्वार्टर की बात करें तो कोलकाता में है। फाउंड किया गया था थॉमस ओल्डहम के द्वारा और फाउंड किया गया था 1851 में। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हेन वी चेंज फीबल साउंड टू लाउड साउंड वी इंक्रीज इट। जब हम कमज़ोर ध्वनि को तेज ध्वनि में बदलते हैं तो हम इसकी वृद्धि करते हैं। जब कमज़ोर ध्वनि है, मतलब कमज़ोर नहीं, जैसे आराम से बोल रहा हूँ, हेलो हेलो, इनमें मैंने क्या चेंज किया? इसमें मैंने एम्पलीट्यूड चेंज किया है। क्या चेंज किया है? एम्पलीट्यूड, मतलब लाउड कर रहा हूँ ना मैं अपनी साउंड को, तो लाउड जब होती है साउंड तो एम्पलीट्यूड चेंज होता है। तो याद रखिएगा बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच स्टेट बिकम इंडियाज टॉप वेजिटेबल प्रोड्यूसर। इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि टॉप वेजिटेबल प्रोड्यूसर बना है? आंसर होगा उत्तर प्रदेश टॉप वेजिटेबल प्रोड्यूसर बना है। वेस्ट बंगाल को इसने पीछे छोड़ दिया है। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो ये फ्रूट्स के प्रोडक्शन में टॉप पोजीशन पर है। याद रखना है सी ऑप्शन अगर देखा जाएगा तो फ्रूट वेजिटेबल उत्तर प्रदेश। ठीक, अगर आपको वीडियो के क्वेश्चंस का कलेक्शन अच्छा लगा है तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। शेयर करने से ही हमारा मनोबल बढ़ता है और बेहतर वीडियो लाने की जो हमारे अंदर इच्छा शक्ति है और बेहतर और तेज़ी से उबाल मारती है, जो हम आपको बेहतर वीडियो दिन में दिन प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। तो आपसे अनुरोध है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे हमारा मनोबल और बेहतर हो और बढ़े और हम और बेहतर आपके लिए काम करते रहें। धन्यवाद।